नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए चीन ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ चुके हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रवायती दोस्त हैं और उम्मीद है कि दोनों ममालिक अपने तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। चीन ने वाज़ेह किया है कि वो आलमी बिरादरी के साथ मिलकर पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सिफारतकार जी.आर. बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी.आर. बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये कहिएगा कि चीन ने इस मरहले पर सालसे की पेशकश क्यों की है, जबकि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ तो वैसे बरादराना ताल्लुकात है। तो क्या चीन की जो ये एंट्री है ये अब बेहतरीन साबित होगी? अब अफगानिस्तान को और अफगान रजीम तालिबान को अक्ल आ जाएगी कि अब इस बात को मान जाएं कि दहशतगर्दी को प्रमोट ना करें? शुक्रिया जी। देखिए, अफगानिस्तान का मामला ये है कि इस वक्त हम ऐसे रजीम से, ऐसे जत्थे से डील कर रहे हैं जो कि रैशनल थिंकिंग पे नहीं जा रहा। उसको इस वक्त जो मसाइल हैं वो आइडियोलॉजिकल भी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी है और जियोपॉलिटिकल भी है। अब आइडियोलॉजिकली ये है कि वो एक इस्लाम की शक्ल है जो वो पूरी दुनिया के ऊपर अब पहले तो अपने लोगों पे उसने मुसल्लत किए, जिसमें आपने खुद देखा कि और सुना है, ऑब्जर्व भी किया है कि 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन दैट इज वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क, आर नॉट अलाउड टू स्टडी। तो ये तो आज 21वीं सदी में ऐसा कोई रिजीम जो ऐसे कवानीन करता है वो बजाते खुद सिविलाइज्ड वर्ल्ड के क्लब से या उसके सिस्टम से आउट, अपने आप को आउट कर लेता है। नंबर वन। नंबर टू, अब उसका जो हो गया है एक लिहाज से नेक्सस डिवॉल डॉक्ट्रिन से, अब डिवॉल डॉक्ट्रिन और अफगान तालिबान डॉक्ट्रिन एक लिहाज से कन्वर्ज करता है कि दोनों ही वायलेंस से जो है वो में बिलीव करते हैं, दोनों ही इस नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोनों ही अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इस वक्त खैरखा नहीं है। सही। तो उसमें चीन का आना बहुत खुश आइंद है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चाइना, और इसी वजह से मेरे ख्याल है उसने देर लगा दी कि शायद जो इससे पहले दोस्त थे जिसमें कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड परहैप्स सम एक्सटेंट ईरान, कि वो कुछ कर पाए ताकि उनको अंदर ना आना पड़े। लेकिन अब ये लग रहा है कि तालिबान ने चूंकि वो तमाम काविशों को, कोशिशों को जो डिप्लोमेटिक थी उनको नाकाम कर दिया, तो अब चाइना भी लेकिन चाइना का सिर्फ फर्क ये है कि चाइना के पास लिवरेज है टुवर्ड्स तालिबान। अगर वो वाकई तालिबान फिर वो गलत फैसला करते हैं कि जिस तरह हम उन्हें कहते हैं कि या तो चूज करें, आप टीटीपी करें या पाकिस्तान करें, तो उन्होंने इरैशनली टीटीपी को चूज किया। अब इनके पास एक और चॉइस है कि क्या वो हिंदुस्तान को चूज करते या चाइना को। लिहाजा इस वक्त सच्ची बात है कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और होप कर सकता हूँ कि इस दफा जो चॉइस करें वो खित्ते के अमन के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के अमन के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए फायदेमंद। ठीक। बलोच साहब, सरहदी कशीदगी, दहशतगर्दी और हम देख रहे हैं कि एतमाद के बहरान की मौजूदगी है इस सारे मामलात में। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरफ बढ़ सकते हैं? इतना कुछ अब हो चुका है उसके बावजूद, और अगर है ऐसा हो सकता है तो इसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली बातचीत करनी चाहिए, हमें डायरेक्टली बात करनी चाहिए। फ्रेमवर्क तो बड़ा आसान है, हमने तो उनको बहुत आसान वापसी का रास्ता दिया है। वापसी का रास्ता बड़ा आसान है कि आप पीटीपी से अपने वास्ते तोड़ दें, उनको जगह ना दें, उनको, जो कि एक जायज मुतालबा है कि उनको आप लॉन्च ना करने दें अटैक्स ऑन पाकिस्तान, और बाकी जो और भी अगर शायद दहशतगर्दी की जो है आउटफिट्स, तो उनको आप निकाल बाहर करें ताकि अफगानिस्तान जो कि एक स्ट्रेटेजिक जो है लेन में शामिल है, या उस सी पैक के हवाले से, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के लिहाज से, ऑयल पाइपलाइन के लिहाज से, इलेक्ट्रिसिटी के आने के लिहाज, सेंट्रल एशिया के साथ जो भी कनेक्शन है वेस्ट एशिया का, उसके अंदर शामिल है। लिहाजा उसको तो अब एक अमन का गहवारा बने और बैठ जाए आराम से। हम एक स्टडी में थे, सेमिनार में, कि अफगानिस्तान ने कुछ नहीं करना, हुकूमत ने सिर्फ अमन लाना है। जो ट्रैफिक वहां से गुजरेगी उसका ही इतना आमदन होगा कि उनके 20 मिलियन लोग आराम से बैठ के कुछ खा सकते हैं।
حکومت چل سکتی ہے، یہ چیز ان کے ذہن میں آنی چاہیے. اپنی اگر یہ ایڈیالوجیکل اور ڈاکٹرنل جو ان کی پروکلیوٹی ہے یا جو ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ اسلام ہم نے امپوز کرنا ہے، اس سے ہٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان اور افغانستان کو میں اپنے اوپینین کے لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور کرنی ہوگی. اس کے علاوہ ہاں جو ماڈریٹر ہوتے ہیں وہ صرف پارٹیز کو ساتھ لاتے ہیں، الٹیمیٹلی انہوں نے ہی بات کرنی ہوتی ہے. مثلا اگر اسرائیل فلسطینی ہے تو ان کو بات کرنی پڑے گی. اس وقت بھی یوکرین رشیا ہے تو امریکہ بیچ میں آیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو فائنل جو مرحلہ ہوتا ہے پارٹیز نے بات کرنی ہے. لہٰذا ہم نے بات لازمی کرنی پڑے گی ہمیں، اور کرنی چاہیے دونوں کنٹریز کے انٹرسٹ. بالکل، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود سابق سفارتکار جیا بلوچ صاحب اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے.